आज कोरोना वैक्सीन पर दो बहुत बड़ी खबर सामने आई। एक खबर देश की राजधानी दिल्ली में मेड इन इंडिया वैक्सीन को मंजूरी मिलने की है, जबकि दूसरी बड़ी खबर पुणे से सामने आई। खबर यह है कि मार्च तक ओपन मार्केट में कोरोना की वैक्सीन मिलने लगेगी, यानी कि कोरोना वायरस को हराने का कारगर हथियार हिंदुस्तान को मिल गया है। कोरोना का देसी इलाज कैसे होगा, मेड इन इंडिया वैक्सीन की आखिर रिपोर्ट क्या है, आज एक एक डिटेल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वैक्सीन पर सबसे बड़ी खबर आ गई। एक साथ दो अच्छी खबरें आई। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी मिल गई, यानी अब वैक्सीनेशन का रास्ता साफ हो गया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने माना कि मेक इन इंडिया वैक्सीन सुरक्षित भी है और असरदार भी। इसे यूं समझिए, कोरोना को हराने का सबसे कारगर हथियार भारत ने भी खोज निकाला। आफ्टर adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted. जिस वैक्सीन का इंतजार करते करते 2020 गुजर गया, 2021 की 3 जनवरी को उस लंबे इंतजार पर आखिरकार ब्रेक लग गया। कामयाबी बड़ी है। कोरोना पर चढ़ाई पर प्रधानमंत्री मोदी की सीधी बधाई आई। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, ये गर्व की बात है कि जिन दो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है, वो दोनों मेड इन इंडिया है। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वह आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। We were thinking probably March or April, but if we can satisfy all the requirements of the government and give it to the needy and the most vulnerable, as I mentioned before that, and the government eases their restrictions, then, that date could be as soon as February in the private market. But again, that's subject to the government deciding on, how they think that'll affect the vulnerable supply of vaccines to the most needy. So we'll have to wait and see. But I think it's realistic to say March. If it can be brought forward, we've got the stock and availability to do so. मेक इन इंडिया वैक्सीन आ गई और अब वैक्सीनेशन की डेट का भी ऐलान होने वाला है। भारत की बड़ी कामयाबी को WHO ने भी सराहा। ऐसा क्यों, इसे समझिए। वैक्सीन की दुनिया में भारत का दबदबा है। सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। आज तक से खास बातचीत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने बताया कि मार्च तक ओपन मार्केट में कोरोना वैक्सीन मिलने लगेगी। कोविशील्ड वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग SII के जिम्मे है। कोवैक्सीन भारत में बनी स्वदेशी कोविड वैक्सीन है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक, ICMR और NIV ने बनाया है। भारत में बनी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर 5 बड़ी बातें आपको समझनी होंगी। नंबर 1, स्वदेशी वैक्सीन एक वायरस किलर है, यानी पूरी तरह सेफ। नंबर 2, पुरानी तकनीक के आधार पर वैक्सीन को बनाया गया। नंबर 3, कोरोना के लाइव वायरस को केमिकल के जरिए निष्क्रिय करके तैयार किया। नंबर 4, क्लिनिकल ट्रायल के दौरान अच्छे परिणाम मिले और ट्रायल जारी। नंबर 5, वैक्सीनेशन में क्लिनिकल ट्रायल वाले सारे प्रोटोकॉल फॉलो होंगे। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी देश में बन रही वैक्सीन का डेवलपमेंट देखने खुद लैब में गए थे। एक बड़ी बात उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी कि वैक्सीनेशन तभी शुरू होगा जब सेफ्टी को लेकर तस्वीर साफ होगी। मेड इन इंडिया वैक्सीन को कैसे बनाया गया, ये समझिए। ICMR ने इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को कोरोना का लाइव वायरस दिया। हैदराबाद में भारत बायोटेक की लैब में कल्चर किया गया। लैब में कल्चर लाइव वायरस को केमिकल के जरिए निष्क्रिय कर वैक्सीन बनाई गई। निष्क्रिय वायरस से बनी वैक्सीन
लोगों के इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगी। भारत ने हजारों करोड़ रुपए वैक्सीन के मैनेजमेंट पर निवेश किया। यही नहीं, दुनिया भर में बन रहे वैक्सीन प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान पार्टनर भी है, यानी स्वदेशी से लेकर विदेशी वैक्सीन तक सब कुछ तैयार है। सरल शब्दों में कहें तो कोरोना का द एंड अब एकदम करीब है। आज तक ब्यूरो।